आश्यम परमम सुखम यथा संचित कांतासाम सुखम सुस्वाप पिंगला। तो पिंगला को जैसे ज्ञान हुआ वैसे लोगों से अपेक्षा करने के कारण बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है कि लोग मुझको कुछ करें दें। आशा से संसार के लोग दुखी हैं। पिता पुत्र से आशा करके मर रहा है, पत्नी से आशा करके, भाई से, मित्र से, दोस्त से आशा क्या करना है। रविदास जी कहते हैं, काशी में एक महात्मा हुए हैं निम्न वर्ण में, वो कहा करते हैं, हरि से आशा छोड़ के करे आन सो आस, सो नर नर के जात है सत भाखे रविदास। रविदास कहते हैं, क्या संसार के लोगों से आशा कर रहे हो, ये लोग क्या देंगे, है क्या इनके पास कि दे देंगे आपको। तो हरि से आशा छोड़ के करें आन सो आस, दूसरे लोगों से आशा करता है कि हमको ये देगा, हमको ये सुविधा देगा, ये करेगा। तो हरि से आशा छाड़ के करे आन सो आस, सो नर के जात है सत भाखे रविदास। रविदास जी कहते हैं कि निश्चित नरक चले जाओगे। अगर आशा कुछ है तो भगवान से रखो, वो पूरा करेंगे, वो सर्व समर्थ है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भक्त वत्सल कृतज्ञ समर्थ वदान्य, हे न कृष्ण छाड़ी पंडित नहीं भजे अन्य। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कृष्ण के अतिरिक्त दूसरे से कोई अपेक्षा नहीं रहता। महाप्रभु कहते हैं सनातन गोस्वामी से, भगवान की विशेष विशेषताओं पर विचार करो सनातन। वो भक्त वत्सल है, कृतज्ञ है, समर्थ है, वदान्य है, वो दे सकते हैं। इस संसार के लोगों के पास सामर्थ्य नहीं है कि वो दे देंगे जो आपको चाहिए, नहीं दे सकते हैं। और जो भजन करता है उसके प्रति वो टेक केयर करते हैं, भक्त वत्सल है। तो कितना भजन करने पर हमारा टेक केयर करेंगे, एक बात है ना। कितना भजन करना चाहिए जिससे भगवान हमारा ध्यान रखेंगे। कहते हैं एक बार के परिणाम को भी स्वीकार करते हैं। सक्री देव प्रपन्नो या तो आस्मिति ये जाचते अभयम सर्वदा तस्मै ददा में तद्दतम मम। वाल्मीकि रामायण में श्री भगवान कहते हैं, श्री राम, कि एक बार कोई आकर मेरे शरण में कहे कि हे नाथ मैं आपका हूँ, बस इतना काफी है, उसको अभय कर देता हूँ। ये मेरा व्रत है, कोई गल्प नहीं कर रहा हूँ, गप नहीं है। तो कृतज्ञ है भगवान, भक्त वत्सल है, कृतज्ञ है, थोड़ा सा किए हुए भजन को भी याद रखते हैं, कृतज्ञ नहीं है कि भूल जाएंगे। और तीसरी विशेषता है कि समर्थ है। अगर समर्थ व्यक्ति भी हो लेकिन कंजूस हो तो फिर काम नहीं चलेगा। अपने पिता धनी हो लेकिन पासबुक में ही अपना बैंक बैलेंस देखता रहे, बेटे के लिए दे न सके कंजूस, तो क्या फायदा। लेकिन भगवान वदान्य है, उदार है। तो ऐसे भगवान के विषय में जानना चाहिए, उनका शरण लेना चाहिए। इसीलिए फिर आगे महाप्रभु कहते हैं कि दिग्ग जनेर है यदि कृष्ण गुण ज्ञान, सर्व तजी भजे ताते उद्धव प्रमाण। अगर बुद्धिमान व्यक्ति को कृष्ण के गुणों की जानकारी हो जाए तो सब कुछ छोड़कर केवल भगवान का भजन करेगा। तो इस प्रकार भगवान की से ही आशा करनी चाहिए, दुनिया से आशा नहीं करना चाहिए। पिंगला से शिक्षा लिए। और एक पुररी पक्षी, कुररी पक्षी कहीं से मांस का टुकड़ा पकड़ ली थी चोंच में और आकाश में उड़ रही थी। अब उससे बड़े बड़े बलवान पाज आदि उसके पीछे पड़ गए और लगे चोंच मारने। अब लोभ में छोड़ नहीं रही थी, दूसरे लोग उस पर आक्रमण कर रहे थे छीनने के लिए। तो वो फेंकना चाहती नहीं थी, लेकिन जब बहुत ज्यादा आक्रमण होने लगा तो कुछ रक्षा के लिए जब ही मुंह खोली तो मांस का टुकड़ा नीचे गया। और जब ही नीचे गिरा तो जो लोग मांस के लिए उसको लड़ रहे थे, मार रहे थे, वो उस टुकड़े को लेने के लिए चले गए। उसका झंझट ही खत्म हो गया। तो पता नहीं कहाँ से देख लिए थे दत्तात्रेय जी, कह रहे हैं कि इससे हमको शिक्षा मिला कि संग्रह नहीं करना चाहिए, संग्रह दुख का कारण होता है।
देखते हैं एक विषय के लिए लोगों को लड़ते हुए, एक पद के लिए कई कई MP विधायक इलेक्शन लड़ते हैं, एक कुतिया के लिए कितने कुत्ते आपस में लड़ते रहते हैं, 4 भैंसे लड़ते रहते हैं, एक एक विषय के लिए लोगों को लड़ते। इसलिए मैं इन विषयों के संग्रह के चक्कर में पड़ता ही नहीं, न इस तरह का दुख भोगना पड़ेगा। फिर बालक से मैंने शिक्षा लिया कि 19वां गुरु है। बालक से मैं निश्चिंतता और मान अपमान की शिक्षा लिया। बच्चे निश्चिंत हैं, कोई टेंशन नहीं, परिवार पालन का, समाज का कुछ नहीं, खेलते रहते हैं मस्ती। उनके जीवन में केवल एक टेंशन है, भगवान कपिल देव कहते हैं, पढ़ाई का। अगर बच्चों को पढ़ने वाला झंझट न हो तो सबसे बड़े सुखी रहते हैं। तो उनको मानव अपमान का भी टेंशन नहीं। अभी बच्चे कुछ आकर यहाँ खेलना चाहे तो कोई व्यवस्थापक मार देता है एक समाचार, चल भगा देते हैं। लेकिन अगर प्रसाद बंटने लगे तो तुरंत आ जाएंगे। उनको ये गम नहीं है कि मारा था तो ना आए, वो आ जाते हैं। तो उनको कोई मान अपमान नहीं है। वैसे साधुओं को अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। साधु होकर भजन करके सोचने लगते हमको तो बुलाया ही नहीं, भागवत कथा हो रही है, हमको निमंत्रण ही नहीं दिया। कदाचित भूल गया तो भागवत कथा क्या बेटे का विवाह है? ये तो तुम्हारे आत्मा का खुराक मिल रहा है, अपने लाभ के लिए आओ। लेकिन लोग बड़े अहंकार में रहते हैं, साधु होकर भी नहीं आ पाते। तो हमको बच्चों से शिक्षा मिली कि मान अपमान नहीं। भोला भाला बालक जीवन गुणातीत पुरुष की तरह है, कोई प्रकृति के गुणों से मतलब नहीं। जो प्रकृति के गुणों में पड़े रहते हैं उनको राग द्वेष मान अपमान हानि लाभ द्वंद्व में पड़े रहते हैं। फिर कुंवारी कन्या से शिक्षा लिया 20वां गुरु। एक कुंवारी कन्या को देखने वाले कोई आ गए उसके घर, और संजोग से माता पिता नहीं थे। वो जान गई कि वरण करने वाले लोग आए हैं, और बेचारे घर से बाहर कमाने गए थे माता पिता, और आने वालों का तो स्वागत करना है, भोजन बनाना है। चावल घर में नहीं था, धान था, और उसको कूटना पड़ेगा उखल में। तो अगर वो कूटती है अपने हाथ से, कूटने का प्रयास की तो उसके हाथ की चूड़ियां बजने लगी। तो सोची कि ये लोग बगल में रुके हैं, जान जाएंगे कि लड़की ही धान कूट रही है। तो अब चूड़ी को फोड़कर दोनों हाथों से 2-2 रख दी। तो इसके बाद भी उसमें आवाज आ रहा था, तो फिर 1-1 रख दी। इसके बाद चूड़ी का कम से कम आवाज नहीं आ रहा था, उखल का तो आवाज आएगा ही। ये नहीं समझ पाए वो लोग कि स्वयं लड़की ही जिसको देखने आए वही कूट रही है, न पता चले, इसके लिए वैसा करने लगी। तो इससे पता नहीं कहाँ थे दाता तेरे बाबा, देख लिए। कह रहे कि इससे मुझको शिक्षा मिला कि साधन भजन जप आदि ज्ञान चिंतन लोगों के बीच संभव नहीं है। गप होने लगता है, जप नहीं होता। 2 लोगों के बीच में ही बातें होती रहती हैं। इसलिए अकेला में जप करना चाहिए या चिंतन करना चाहिए। अगर बहुत लोगों के बीच तो संभव ही नहीं। कीर्तन हो सकता है, कथा हो सकती है, लेकिन जप और चिंतन ये तो एकांतिक विषय है। बहुत ज्यादा लोगों के बीच, 2 लोगों के बीच भी डिस्टर्ब होता है। तो इससे मुझको शिक्षा मिली। एकांत में श्वास को जीत कर इस तरह एकांत में अकेले भजन करते हैं। और फिर एक बाढ़ बनाने वाला इनका गुरु है। एकदम रोड पर, हाईवे पर वो बाढ़ नुकीला कर रहा था, बाढ़ के नुकीले रगड़ रहा था, देख रहा था। और वहीं से राजा की सवारी निकल गई, हाथी घोड़ा गाजा बाजा खूब जुलूस चला गया उसी रास्ते से। तो कोई व्यक्ति आया और उससे पूछ दिया कि इधर से राजा की सवारी गई? तो कहा पता नहीं भाई, मैं ध्यान नहीं दिया। अब तो बांध बनाने में इतना लगा हुआ था कि वो ध्यान ही नहीं दिया कि वहां से राजा की सवारी गई। तो दत्तात्रेय जी कहे वाह, एक गुरु है। इस तरह से मन भगवान में लगना चाहिए कि संसार में कितना परिवर्तन हुआ, कौन सरकार आई कौन गई, कुछ पता ही न चले। तो वह गुरु बन गया, बाण बनाने वाला। और 22वां गुरु है सांप।
सन्यासी को मठ मंदिर बनाकर बहुत बड़ा गृहस्थी नहीं चलाना चाहिए। सांप जैसा दूसरे के बनाए हुए घर में रहना चाहिए। जैसे सांप चूहे के बनाए हुए घर में रहता है और चूहे का भोजन भी करता है, तो सन्यासी को गृहस्थों के घर में रहना चाहिए और गृहस्थ को ही खाना चाहिए। कहने का मतलब कि प्राण दो प्रकार के होता है। एक को कहते हैं अंतः प्राण, जो आत्मा है प्राण और जिस पर आत्मा टिका हुआ है, और दूसरा बही प्राण। बही प्राण है रुपया पैसा। दो प्रकार के प्राण हैं। तो सन्यासी लोग गृहस्थों के बनाए हुए घर मकान में कहीं रह लेते हैं और उनकी कमाए हुए धन को व्यवहार कर लेते हैं, अधिक इधर उधर चक्कर में नहीं पड़ते। सांप से मैंने शिक्षा लिया है। और मकड़ी जैसे अंदर से मुंह का जाला निकालती, बाहर फैलाती है और फिर कभी कभी उसको निगल भी लेती है। कोई टच करता है तो किनारे भाग जाती है। दो कीड़ों का उदाहरण दिया गया है भागवत में, एक मकड़ी से और एक रेशम का कीड़ा। तो मकड़ी भी जाल निकालती है और वो भी, तो मकड़ी के जाल से वो स्वयं उसको निगल जाती है, लेकिन रेशम के कीड़ा अपने मुंह से जाल निकालकर अपने को ही बांध देता है। तो इस प्रकार वो फंस जाता है, मकड़ी नहीं फंसता। तो इसे मैंने शिक्षा लिया। फिर 24वां है भृंगी, बिलनी। एक कीड़ा होता है लाल लाल, वो मिट्टी का घर बनाता है घेरौंदा, और दूसरे कीड़े को पकड़कर उसमें अरेस्ट कर देता है। और वो इतना भयभीत हो जाता है पकड़ा हुआ कीड़ा कि उस भृंगी का चिंतन करते करते वो भी उस तदनुरूप हो जाता है, उसी के आकार में तदाकार हो जाता है, एकदम उसी के रंग रूप का। तो एक प्राकृतिक कीड़े का चिंतन करने से जब वो कीड़ा उस रूप में हो सकता है, तो फिर भगवान का चिंतन करने वाला भगवत गति को प्राप्त करे, इसमें क्या डाउट है। तो इस रूप में मैंने भृंगी को भी शिक्षक गुरु बनाया। और अंतिम गुरु 25वां मानिए चाहे फाइनल शरीर भी मेरा गुरु है, जिससे मुझको 3 दिन वैराग्य की शिक्षा मिलती है। और हर समय एक जैसा नहीं रहता है, कभी स्वस्थ, कभी रोगी, कभी बुढ़ापा की अवस्था को प्राप्त करता है। तो मैं इन गुरुओं से शिक्षा लेकर समस्त आसक्तियों से मुक्त हूँ और समदर्शी होकर विचरण कर रहा हूँ। लोग अपने अपने व्यवहार के अनुसार व्यवहार करते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार करते हैं, इसलिए मैं किसी पर न नाराज होता हूँ न खुश होता हूँ। कभी कभी लोग मुझको 2 बार खिला देते हैं, कभी कई दिन उपवास करता हूँ, कभी मुझको हाथी पर चढ़ा कर ले जाते हैं, कभी मखमली आसन पर बिठाते हैं, कभी नंग धड़ंग घूमता हूँ, कोई गम नहीं, निश्चिंत भजन करता हूँ। तो यह है दत्तात्रेय जी का व्यवहार। ये उदाहरण देकर उद्धव जी को समझाने का कोशिश किए। फिर यति उद्धव जी भगवान के पास वहाँ प्रभास क्षेत्र में जाकर भागवत सुने विस्तार से, और अनेक प्रकार के प्रश्न उत्तर हुआ है आपस में।